विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद, राधा गोविंद श्री राधे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जगन्नाथ स्वामी नयनपथगामी, नयनपथगामी भवतु मे। जय गौरानिताय, जय गौरानिताय, गौरानिताय जय गौरानिताय, जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। हरिनाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरून् वैष्णवांश्च, श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं
साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वं च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का आज के इस श्रीमद् भगवद गीता चर्चा सत्र में भक्ति शास्त्र। तो हम अध्याय क्रमांक 17 जिस पर हमने चर्चा शुरू की थी पिछले बार उसमें आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक क्विक रिकैप करते रिवाइज करते हैं। तो कोई बताना चाहेगा कि पिछले सप्ताह में सैटरडे हमने कौन से मुद्दों पर चर्चा की थी? रश्मि माता जी, हरे कृष्णा। क्षमा प्रभु जी, मैं तो 17 के बारे में ही बताऊंगी कि 17 के पहले श्लोक में तो अर्जुन ने भगवान से पूछा है कि जो लोग, जैसे कि 16 में तो हमें आसुरी और दैवी प्रकृति के बारे में बताया गया और लास्ट में यही बताया कि हमको भगवान की ही भक्ति करनी चाहिए। और अब 17 में एक अर्जुन फिर भगवान से पूछते हैं कि जो लोग भगवान शास्त्रों का पालन नहीं करते और अपने मन से अपने बनाए नियमों के हिसाब से अपनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, तो वो किस उसमें आते हैं? वो सत्वगुणी है कि रजोगुणी है या तमोगुणी है? तो फिर भगवान उसका उत्तर देते हैं कि लोगों में गुणों के हिसाब से श्रद्धा होती है, उसी के हिसाब से उनकी उपासना करते हैं। तो 2 से 7 तक में वही बताते हैं। और कि जैसे चौथे में बताते हैं कि सतोगुणी लोग देवताओं की पूजा करते हैं, रजोगुणी राक्षसों की और तमोगुणी भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। और फिर 5 से 6 में आसुरी लोगों की प्रवृत्ति के बारे में बताते हैं कि मतलब जो लोग अहंकार वश या किसी स्वार्थवश किसी चीज की पूजा करते हैं, उनका प्रयोजन कुछ होता है, तो वो रजोगुणी में आता है। और जो काम की आसक्ति और बल से प्रेरित होती है, और इस तरह की उन्होंने आसुरी तपस्या बताई है। और जो लोग बिना किसी शास्त्रों के, बिना किसी पुरोहित के और बिना किसी प्रसाद वितरण के पूजा करते हैं, वो तामसी लोगों के उसमें आती है। और उसके बाद फिर उन्होंने 8 से 10 में, 8वें 9वें 10 में ये गुणों के हिसाब से भोजन के बारे में बताया कि सात्विक भोजन जो होता है वो हर तरह से शुद्ध और अच्छी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और सुख तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। और ये सतोगुणी भोजन है। फिर रजोगुणी के बारे में वो बताते हैं जो लोग खट्टा, नमकीन, तीखा इस तरह का भोजन पसंद करते हैं, जो जलन और अपने स्वास्थ्य के भी लिए नुकसानदेह होता है, शोक और रोग का कारण बनता है। तो ऐसा भोजन रजोगुणी के लिए बताया गया। फिर तमोगुणी में उन्होंने बताया था कि 3 घंटे से अधिक पका हुआ स्वादहीन भोजन होता है, दुर्गंध जिसमें आ रही है, सड़ा गला है,
और तो ऐसा भोजन तमोगुणी के लिए बताया, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बताया 3 घंटे के ऊपर का अगर भोजन भगवान को भोग लगा के खाया जाता है तो वो सत्वगुणी हो जाता है, भगवान का प्रसाद सत्वगुणी हो जाता है। तो इस तरह से बताया था 8 से 10 तक में। और फिर 11वें से उन्होंने 11 से 13 में यज्ञ के बारे में बताया था, तो 11वां ही हम लोगों ने पढ़ा था, 12वें से आज पढ़ेंगे। तो 11वें में हमने सात्विक सतोगुणी यज्ञ के बारे में जानकारी ली थी। धन्यवाद रश्मि माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रसादम से मुझे एक श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन से एक घटना याद आई कि देखते हैं कि बंगाल से जब भी भक्तगण हर साल जब रथ यात्रा से पहले पूरी आते थे तो बहुत सारे भक्त बहुत सारे प्रसादम के अलग अलग व्यंजन बनाकर श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए लाते थे। और उनके जो पर्सनल सर्वेंट रहते थे श्री चैतन्य महाप्रभु के, क्या नाम था उनका, किसी को याद है? श्री चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सर्वेंट का नाम क्या था? रजनी माता जी हाँ प्रभु जी भूल गई। भूल गई? अच्छा, यस। उनका नाम था नाम का याद नहीं आ रहा। हाँ, सॉरी, कम अगेन माता जी। उनका नाम था गोविंदा। या गोविंद, ठीक है। और गोविंदा ये एक्चुअली श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे, मतलब श्रीला ईश्वरपुरी के शिष्य थे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनको अपने गुरु भाई के रूप में सम्मान देते थे। लेकिन क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु महाराज जी ने, ईश्वरपुरी जी ने ये इच्छा व्यक्त की थी गोविंदा के पास, वो अपना मतलब ईश्वरपुरी अपना देह त्याग करके भगवत धाम लौटने से पहले, कि आप जिस तरीके से मेरी अच्छी सेवा कर रहे हो, आप आगे चलकर श्री चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य इनकी भी इसी तरह से सेवा कीजिए। तो जो भी श्री चैतन्य महाप्रभु को बिल्कुल ठीक नहीं लगा कि अपने गुरु भाई उनसे सेवा कैसे स्वीकार करें, लेकिन अपनी गुरु की आज्ञा को सम्मानित करने के लिए उन्होंने वो सेवा स्वीकार की। तो गोविंदा ये जब अलग अलग व्यंजन बंगाल के भक्त आते थे रथ यात्रा के लिए, सब इकट्ठा कर कर रखते थे गंभीरा में, जहाँ श्री चैतन्य महाप्रभु रहते थे। तो गंभीरा में एक जो रूम थी वो पूरा की पूरा, जो नियर अबाउट हाफ द रूम, वो एक के ऊपर एक अलग अलग मटकों में और बर्तनों में रखे हुए व्यंजन से भर गया था। और गोविंदा ने एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से इच्छा व्यक्त की कि महाप्रभु, आपके लिए इतने प्रेम भाव से ये भक्त प्रसाद बनाकर लेके आ रहे हैं, लेकिन आप एक सन्यासी भक्त की भूमिका निभाते हुए आप एकदम थोड़ा सा प्रसाद ग्रहण करते, और ये महीनों हो गई लेकिन ये प्रसाद वैसे के वैसे ही है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने फिर उनको कहा कि ठीक है, आप हर रोज मुझे एक एक व्यंजन दिया कीजिए। तो ऐसे कहा जाता है कि भक्तों का प्रेम श्री चैतन्य महाप्रभु के लिए इतना था कि 1 साल के बाद भी वो प्रसाद बिल्कुल वैसे के वैसे फ्रेश था जिस अवस्था में उन भक्तों ने महाप्रभु के लिए बनाया था। तो कहने का मतलब है, अभी जो माता जी ने बताया कि ऑफ कोर्स बनाने वाले की जो चेतना थी वो भी उतनी शुद्ध भक्ति की थी, और ग्रहण करने वाले साक्षात भगवान ही थे, श्री चैतन्य महाप्रभु ही थे। लेकिन ये मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रसाद किस तरीके से अगर हमने सम्मान पूर्वक उसको ग्रहण किया, तो श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि वो हमें ना तो केवल अच्छी सेहत लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से भी प्रगति करने में मदद करेगा। और इस पर्टिकुलर केस में श्री चैतन्य महाप्रभु 1 साल बाद भी कोई प्रसाद ग्रहण करते थे तो भी वो उतना ही फ्रेश रहता था अपनी भक्तों की प्रेम की वजह से, और श्री चैतन्य महाप्रभु की उन पर कृपा की वजह से। तो इसके साथ हम इस पास टाइम के साथ आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई सवाल है? अभी तक जो भी हमने मुद्दे पिछले बार कवर किए, कुछ सवाल है उस पर? हरे कृष्णा। ठीक है, नहीं हम प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। तो भगवान कृष्ण इस 17वें अध्याय में हमने देखा कि अन्न और अन्न के बाद यज्ञ, दान और तप, इनके बारे में चर्चा करते हैं, किस प्रकार से ये
तीनों भी सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में ये क्रियाएं किए जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी सबसे पहले सैक्रिफाइसेस, यज्ञ के बारे में बताते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है हम सभी भक्तों को समझने के लिए जो कि ऑनलाइन जुड़े हैं। तो कोई पढ़ना चाहता है ये? हरे कृष्ण। रंजना मिश्रा माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी को कर्तव्य के तौर पर किसी मंदिर या चर्च में जाना चाहिए, भगवान के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए और भौतिक लाभ प्राप्त करने के किसी उद्देश्य के बिना फूल और खाने की चीजें अर्पित करना चाहिए। किसी को केवल देवता को सम्मान देने के लिए जाना चाहिए, वह व्यक्ति को सत्वगुण में स्थापित कर देगा। प्रत्येक सभ्य मनुष्य का कर्तव्य है कि वह शास्त्रों की आज्ञाओं का पालन करे और भगवान के प्रति सम्मान व्यक्त करे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो कभी कभी हमारी भावना कृष्ण भावनामृत में ऐसी हो जाती है गलत समझदारी से कि जो कृष्ण भावना में रहते हैं वो तो सत्वगुण से भी ऊपर है स्थित। बिल्कुल है, अगर हमारा भगवान के प्रति समर्पण उतना है और अगर हम भक्ति में इतनी तीव्रता से अपनी भक्ति कर रहे होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत बार जब हम भगवान कृष्ण की भक्ति में उतनी तन मन धन से लगे नहीं रहते, माया हमें दबोच लेती है। माया के प्रभाव से हम निचले स्तर के गुणों में अपने काफी बार कार्य करते हैं। तो यहाँ पर शास्त्र हमें बता रहे हैं कि अपनी कर्तव्य के तौर पर हमें भगवान को अपना सम्मान आदर प्रदान करने के लिए बिल्कुल जाना चाहिए मंदिर, और भगवान को फूल या अन्न भोग भोग आइटम्स बिल्कुल हमने अर्पित करने चाहिए, उनको भोग लगाना चाहिए। और प्रभुपाद तो यार लिखते हैं कि केवल भगवान, मतलब काफी लोग ऐसे रहते हैं कि अलग अलग देवताओं के मंदिर में भी जाने की उनको रहती है। तो प्रभुपाद कहते हैं कि वो भी उनको देवताओं को सम्मान देने के लिए जाना चाहिए। कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि जैसे ये प्रश्न पिछले बार मेरे ख्याल से रजनी माता जी बाकी भक्तों ने भी पूछा था कि ये हम ऑनलाइन प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं तो ये अच्छा है, लेकिन इसके साथ साथ क्या मंदिर जाना भी जरूरी है? तो मैंने कहा था कि स्पेसिफिकली जब कोविड के कंस्ट्रेंट्स थे, रेस्ट्रिक्शंस थी, जब हम बाहर नहीं जा पाते थे, तब ऑनलाइन वाज लाइक ऑनलाइन केम अप एज अ अल्टरनेटिव। ये भगवान के लिए, श्रवणम कीर्तनम के लिए और भक्तों के साथ संग करने के लिए एक ऑनलाइन मीडियम काफी प्रोमिनेंट हो गया। लेकिन अभी वो जो रेस्ट्रिक्शंस खुल गए हैं, तो हमें बिल्कुल इसके साथ साथ, इस प्रोग्राम के साथ साथ मंदिर में भी रेगुलरली जाना चाहिए, और वहाँ स्पेसिफिकली रेगुलर तौर पर कुछ छोटी सी क्यों ना हो जो सेवा है वो अर्पण करनी चाहिए। अगर हो सके तो वीक में एक बार जाकर भगवान को सेवा अर्पण करनी चाहिए। वो भी नहीं हो पाता है तो फोर्टनाइटली एक बार जाइए। लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं कि एक नियम के तौर पर मंदिर जाना ये हमें सत्वगुण में स्थित कर देगा, और स्पेसिफिकली भगवान को आदर सम्मान देना। तो कभी भी व्यक्ति ने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अभी भक्ति में प्रगति कर ली है मैंने, अभी मुझे भक्तों के संग की जरूरत नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वन हु थिंक्स दैट ही और शी कैन प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस अलोन इज, क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में? सुरेखा माता जी। याद नहीं प्रभु जी, सॉरी। प्रभुपाद कहते हैं, वन हु थिंक्स ही और शी कैन प्रैक्टिस कृष्णा कॉन्शियसनेस ऑन देयर ओन विदाउट एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इज इनसेन। इनसेन का मतलब है वो व्यक्ति क्रेजी हो गया है, पागल हो गया, अगर वो सोचता है कि भक्तों की संग की मुझे जरूरत नहीं है। तो हम आप सभी को, जब तक हम भगवत धाम लौटने के बाद भी अपनी कृष्ण भावना प्रज्वलित रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, प्रखर रखने के लिए हमें भक्तों की संग की बहुत जरूरत है। 3 उदाहरण दिए फोटोज में मैंने कि अलग अलग प्रकार के यज्ञ, सैक्रिफाइसेस हम कैसे अर्पण कर सकते हैं। तो भगवान के प्रति जो भी कुछ हम अर्पण करते हैं, फल फूल पत्रम पुष्पम फलम तोयम,
या फिर पूजा के विधि, जैसे यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी आरती ऑफर कर रहे हैं, कौन से डीटीज है ये, मुझे भी एकदम पास से देखना पड़ेगा टू बी एक्यूरेट, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। शायद श्री श्री राधा लंडनेश्वर है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर आरती अर्पण कर रहे हैं श्री श्री राधा कृष्ण को। तो यज्ञ है जो है वो कहा गया है इन द मूड ऑफ गुडनेस। ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो कि कृष्णा भावना की कोई भी कार्य सत्वगुण से भी आगे, बिल्कुल यस, बट इन जनरल जो हम भगवान को अर्पण करते हैं, सेक्रीफाइस जिसे कहते हैं, और पहले जमाने में जो सेक्रीफाइस किया जाता था यज्ञ, वो एकदम यज्ञ कुंड में हवन कर कर अलग अलग आहुति भगवान को अर्पण करना, इस तरीके से किया जाता था। लेकिन कलयुग में इस प्रकार की यज्ञ संभव नहीं है ज्यादातर, क्योंकि काफी सारे कंस्ट्रेंट्स है, रेस्ट्रिक्शंस है। उस यज्ञ के लिए चाहिए वो सामग्री हम इकट्ठा उस प्रमाण में नहीं कर सकते, और उन यज्ञ को पूर्णत्व देने वाले जो प्रीस्ट है वो भी उपलब्ध नहीं है कलयुग में उस पात्रता के। तो इसे सत्वगुण में कहा गया है। दूसरे प्रकार के जो यज्ञ है जो हम हमारे घर में रिश्तेदारों में देखते काफी बार, कि जैसे, और हम किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहते, तो कृपया आप ध्यान रखिएगा कि ये जो भी हम मुद्दे चर्चा करने जा रहे हैं, आप एज इट इज किसी को भी बिना उनकी भक्ति में प्रगति पे मत बताइए, नहीं तो उनकी भक्ति के लिए हिंसा हो सकती है फायदा होने से। तो ये यज्ञ जैसे धनम देही, ये देही वो दे, पुत्रम देही, तो ये सारे यज्ञ भौतिक लाभ के लिए किए जाते हैं देवताओं को या फिर नारायण जी को भी। जैसे सत्यनारायण यज्ञ की अगर हम कथा सुनते हैं, तो उसमें साधुवानी की कथा आती है कि किस तरीके से वो एक तालाब में अपनी नैया लेकर उसमें काफी सारे कमोडिटीज जो थे उनको लेकर आ रहे थे, लेकिन कैसी वो नैया डूबने लगी तो उनकी पत्नी ने सत्यनारायण व्रत किया और कहा भगवान को कि अगर मेरे पति बच जाएंगे तो ये मैं लाभ आपको दूंगी। तो ये सारे भौतिक आशा अपेक्षा के लिए जो यज्ञ है वो रजोगुण में बताए गए हैं। तो जो कि एक व्यापार के तौर पर किए जाते हैं कि भगवान आप मुझे ये दीजिए, उसके बदले में मैं आपको ये चीज दूंगा या दूंगी। तो ये फिर भी कुछ न करने से अच्छा है, लेकिन ये सर्वोच्च स्तर पर बिल्कुल नहीं है। और स्पेसिफिकली भक्तों के लिए हम कभी भी केवल नारायण जी की पूजा नहीं करते, उनके साथ साथ भगवान की जो अर्धांगिनी है, शक्ति है, लक्ष्मी जी, लक्ष्मी और नारायण साथ में पूजा करते हैं, और वो भी उनको उनकी प्रसन्नता के लिए, ना कोई भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए। तो ये हमने ध्यान रखना चाहिए। और तीसरे प्रकार के जो यज्ञ यहाँ पर दिखाए गए हैं वो तमोगुण में यज्ञ, जो कि शास्त्रों के उपदेशों के अनुसार नहीं है, केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए है, और जहाँ की अलग अलग आहुति देकर जो भी यज्ञ के स्वामी है उनको मजबूर किया जाता है आने के लिए। जैसे हिरण्यकशिपु ने तपस्या की ब्रह्मा जी का वरदान, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त करने के लिए। ऐसे नहीं था कि ब्रह्मा जी प्रसन्नतावश वहां पर आए हिरण्यकशिपु को वरदान देने के लिए। देवता बद्ध है, अगर उनके उपासक एक दिए गए विधि के अनुसार कोई यज्ञ करते हैं और उसमें आहुति देते हैं, तो देवता बद्ध है उनको भौतिक लाभ, उनके भौतिक लाभ की इच्छा पूर्ण करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शिव जी को प्रसन्न करने के लिए इस असुर ने ये यज्ञ किया, और प्रसन्न तो क्या, मजबूर होकर शिव जी को वहां पर आना पड़ा, क्योंकि अंततः वो अपना सर काटकर उस यज्ञ कुंड में वो वरदान प्राप्त हुआ कि किसी वृकासुर को, कि किसी के भी सर पर हाथ रखकर वो उस व्यक्ति का सर फट जाएगा। तो उसने सबसे पहले वो वरदान शिव जी के ऊपर ही इस्तेमाल करने के लिए प्रयास किया, पार्वती माता को उपभोग करने की इच्छा से। तो इससे हम देखते हैं तीन प्रकार के यज्ञ सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में किस प्रकार से किए जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि इस कलयुग में, क्योंकि बाकी किसी प्रकार के यज्ञ करना काफी मुश्किल है या काफी दिक्कत का काम है, तो सबसे जो प्रैक्टिकल और सबसे इफिशिएंट, इफेक्टिव जो यज्ञ बताया गया है कलयुग के लिए, वो है संकीर्तन यज्ञ या जप, नाम जप।
जो कि आज एकादशी है, बहुत विशेष दिन है, तो जरूर हमने एक्स्ट्रा जपा करने की भी कोशिश करनी चाहिए, जिसके लिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कुछ पैसे की जरूरत नहीं है, छोटा बच्चा भी ये जप यज्ञ कर सकता है, किसी विशेष पात्रता की जरूरत नहीं है, और इसका लाभ सब सारे यज्ञों से बढ़िया है इस कलयुग में स्पेसिफिकली। किसी का कोई सवाल है इस पर? हरे कृष्णा। नहीं। हाँ ठीक, हरे कृष्ण। हम आगे बढ़ते हैं। तो यज्ञ में सत्वगुण और रजोगुण और तमोगुण में अलग अलग यज्ञ बताने के बाद भगवान कृष्ण इस 17वें अध्याय में बताते हैं हमारी जो वाचा है, वाणी है, उसकी की गई तपस्या, वाणी की तपस्या, उसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को शुद्ध न करने वाले वाक्य बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, पढ़ना, यह वाणी की तपस्या है। तो ऐसे कहा जाता है कि वी शुड ओनली स्पीक दैट थिंग विच इज राइट, काइंड एंड नेसेसरी, जो कि बोलने के लिए योग्य है, सत्य है। काइंड मतलब वो इस तरीके से बोल रहे हैं कि यहाँ पर बताया गया है बाकी जो सुनने वाले हैं उनको शुद्ध या उनको डिस्टर्ब न करें। एंड नेसेसरी, क्या हमारा अधिकार है वो वाणी बोलने का। इसका मतलब श्रील प्रभुपाद आगे वाले आने वाले स्लाइड में श्रील प्रभुपाद अपने निर्देशों में बताते हैं कि एक व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति को उपदेश नहीं देना चाहिए जिनके ऊपर अपना अधिकार ना हो। जैसे एक शिक्षक अपने शिष्य के लिए कठोर वाणी का इस्तेमाल कर सकता है उनको डिसिप्लिन करने के लिए, लेकिन किसी अन्य व्यक्ति के लिए वो वैसे वाणी का इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि उस व्यक्ति का उतना समर्पण नहीं है वो निर्देश स्वीकार करे, नहीं तो फिर अपराध हो जाएगा। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वैदिक साहित्य का भी नियमित पठन करना और उनके बारे में चर्चा करना, ये भी वाणी की तपस्या होती है। इनफैक्ट भक्ति रसामृत सिंधु में भी श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं ऐसे भक्त जिनके जीवा पर हमेशा वैदिक ग्रंथों के श्लोक अगर वास कर रहे हो, मतलब अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हो, श्लोक हो, जैसे अभी पुरुषोत्तम मास अधिक मास चल रहा है, तो हमें रिकमेंड किया जाता है कि भगवत गीता के 15वें अध्याय को हमने हर रोज भगवान की प्रसन्नता के लिए हमने दोहराना चाहिए, उससे गाना चाहिए। तो ये हो गई वाणी की तपस्या। हमारे जो भी शब्द है, वाक्य है, वो इस तरीके से होने चाहिए कि वो सच हो, और सच होने के साथ साथ लोगों को भाने वाले हो, किसी को क्षुब्ध या डिस्टर्ब या इरिटेट करने वाले ना हो, और बाकी सुनने वालों की हित के लिए हो। अगर ऐसी वाणी हम नहीं बोल सकते तो चुप रहना ही बेटर है। और शिल प्रभुपाद जी बताते थे, ऐसे कहा जाता है कि शिल प्रभुपाद जी के समय पर भी कुछ कुछ वाया मीडियम जस्ट निकलने शुरू हुए थे। जैसे आपको पता होगा, मेरे बचपन में था पोस्टल, इसमें टेलीग्राम रहता था कि जिसमें आप छोटा सा मैसेज, लेकिन वो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा, मे बी आई गेस सेम डे और मैक्सिमम नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो जो रेसिपिएंट है उनको पहुंच जाता था। तो ऐसे भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा कि ये जो क्विकली कनेक्ट करने का जो सोशल मीडियम है, मंदिरों में हम सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा जरूरत नहीं, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब गंभीरता से लोग उसे नहीं लेंगे, तो प्रजल्प ही बढ़ जाएगा। और हम देखते हैं कि शुद्ध भक्त की वाणी आज के समय में कितनी सच है कि आज भी हम देखते हैं भक्त इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक हो, यूट्यूब हो, ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, लेकिन 99% जो यूसेज होता है ऐसे सोशल मीडिया का, वो केवल और केवल प्रजल्प बढ़ने के लिए ही इस्तेमाल होता है। और हम देखते हैं कि लोगों की स्मार्टफोन या इन स्मार्ट डिवाइसेस के ऊपर जो समय बिताते हैं वो इतना बढ़ गया है कि स्कूल के बच्चों को 25-30 शब्द लिखना भी उनके लिए मुश्किल हो गया है। ये फाइंडिंग्स है। 5th-6th क्लास के बच्चों के लिए इतना सोशल मीडिया का एक्सपोजर हो गया है, तो लिखने की आदत पूरी और सोचने की आदत पूरी ये कम होती जा रही है। तो कहने का मतलब है हमारी वाणी होनी चाहिए जो बाकी लोगों के लिए हितकारक हो, नहीं तो चुप रहना, शांत रहना ही उत्तम है।
हम ये एक बार पढ़ेंगे, फिर हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करेंगे। आप में से कोई पढ़ना चाहता है ये? हरे कृष्णा। सविता माता जी। यस माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को। निसंदेह जब शिक्षक बोले तो वह अपने विद्यार्थियों को उपदेश देने के लिए सत्य बोल सकता है, लेकिन उसी शिक्षक को चाहिए कि यदि वह उनसे बोले जो उसके विद्यार्थी नहीं है, तो उसके मन को शुद्ध करने वाला सत्य न बोले। यही वाणी की तपस्या है। इसके अतिरिक्त प्रलाप अर्थात व्यर्थ की वार्ता नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक क्षेत्रों में बोलने की विधि यह है कि जो भी कहा जाए वह शास्त्र सम्मत हो। उसे तुरंत ही अपने कथन की पुष्टि के लिए शास्त्रों का प्रमाण देना चाहिए। इसके साथ साथ वह बात सुनने में अति प्रिय लगनी चाहिए। ऐसी विवेचना से मनुष्य को सर्वोच्च लाभ तथा मानव समाज का उत्थान हो सकता है। वैदिक साहित्य का विपुल भंडार है और इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। यही वाणी की तपस्या कही जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सविता माता जी। तो एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने अपने भक्तों के सामने, शिष्यों के सामने एक क्लास दिया, और उस पर श्रील प्रभुपाद जी वर्णाश्रम धर्म में गृहस्थ आश्रम का महत्व बता रहे थे, और पति और पत्नी दोनों के एक दूसरे के लिए जो भी ड्यूटी, जो भी कर्तव्य है, उसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि कैसे सही तरीके से अगर गृहस्थ आश्रम को हम निभाए तो आध्यात्मिक प्रगति के लिए काफी लाभ हो सकता है। और उस क्लास के बाद एक माता जी, पाश्चात्य देश में एक जगह पर ये क्लास हो रहा था, एक माता जी श्रील प्रभुपाद जी के पास आई और उन्होंने प्रभुपाद जी से पूछा उस क्लास के तुरंत बाद कि प्रभुपाद जी, मेरी मेरी हस्बैंड के साथ जम नहीं रही है बिल्कुल हमारी, और हम डिवोर्स लेना चाहते हैं, क्या आपकी सम्मति है? तो श्रील प्रभुपाद जी ने तुरंत नॉड किया उनके सर को, मतलब हाँ कहा, नोट करके, और फिर वो वहां से निकले। तो उनके दूसरे भक्त जो भी सेक्रेटरी, पर्सनल सर्वेंट जो भी उनके साथ थे, उनको काफी अचरज लगा कि अरे, अभी तो श्रील प्रभुपाद जी ने 1 घंटा पूरा क्लास दिया गृहस्थ आश्रम के बारे में, और कैसे पति और पत्नी के एक दूसरों के लिए कर्तव्य अगर कृष्ण भावना में अच्छे से निभाते हैं तो कितना लाभ हो सकता है आध्यात्मिक जीवन में। लेकिन उसके तुरंत बाद श्रील प्रभुपाद जी ने हाँ कह दिया इन माता जी को जो डिवोर्स के लिए पूछने आई थी। तो उन भक्त ने श्रील प्रभुपाद जी से यह प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी, अभी तो आपने क्लास दिया था, ये सब इतने अच्छे से बताया था, तो आपने उन्हें ना क्यों नहीं कहा? तो प्रभुपाद जी ने कहा कि देखो, जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो एक सामने वाले व्यक्ति को केवल देखते ही नहीं है, देखते वक्त हमारे हृदय में भी वो झांक के देख पाते हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि मैं अगर उनको ना भी कहता तो भी वो ये स्टेप उठाने वाले थे, ये चीज मुझे समझ में आ गई। और मैं अगर ना कहता और फिर भी वो अगर ये स्टेप उठाती डिवोर्स लेने का, तो उनका वो गुरु के प्रति अपराध हो जाता, अवज्ञा करने का, और मैं ये अपराध से उनको बचाना चाहता था। तो मैंने इसीलिए ज्यादा कुछ उन्हें कहा नहीं, केवल हाँ कह दिया। तो कहने का मतलब है कि अपने खुद के शिष्य क्यों ना हो, अगर वो शिष्य अपनी गुरु की आज्ञा, उनके उपदेशों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो गुरु को नहीं चाहिए कि उनको उपदेश या निर्देश दे, क्योंकि अगर वो शिष्य पालन नहीं करते तो उस शिष्य के आध्यात्मिक जीवन के लिए वो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। तो यहाँ पर बताया गया है कि इवन शिक्षक को भी अगर शिक्षा प्रदान करनी हो, डिसिप्लिन देना हो, तो केवल और केवल अपने विद्यार्थियों की ही उपदेश वो दे सकते हैं। लेकिन किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति को जो कि जिनका कि उतना समर्पण नहीं है उनके प्रति, उनको वो शुद्ध करने वाले अगर सत्य वचन भी है तो भी उन्होंने वो नहीं बोलने चाहिए। जैसे मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ कि कृष्ण भावनामृत में भी अगर हम हमारी अपरिपक्व अवस्था में है तो काफी बार ऐसी चीजें बोल जाते हैं, हमें लगता है कि हम कृष्ण भावना का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन
ये चक्कर हो जाता है कि हम हमारी जो संस्था है या फिर हमारी जो गुरु परंपरा है, उनकी शिक्षा है, उसको हम गलत कॉन्टेक्स्ट में लोगों के सामने प्रस्तुत कर देते हैं और लोगों की गलत भावनाएं हो जाती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति जस्ट कृष्ण भावना में शुरू के कुछ सेशंस अटेंड करने आ रहा है और हम उनको कृष्ण भावना किसी भी व्यक्ति के लिए स्वाभाविक कैसी है, नैसर्गिक कैसी है, उन उसके कार्यों का पालन करना, नियमों का पालन करना, ये सिखाए बिना उनको ऐसी चीजें बताते हैं जो उनको डिस्टर्ब कर देगी, उनका जो विश्वास है उसको हिला देगी। जैसे हम अगर उनको बोलते हैं देवताओं के बारे में, या फिर बोलते हैं कि जो भी इन नियमों का, भक्ति के नियमों का पालन नहीं करता, इनके लिए गति क्या होगी। तो ये सारी चीजें शुरू में बताने के लिए नहीं है, शुरू में बताने के लिए कि आप जो भी कर रहे हो उसे कंटिन्यू कीजिए, उसके साथ साथ हरे कृष्ण महामंत्र भी आप स्वीकार कीजिए। एक बार एक व्यक्ति श्रील प्रभुपाद जी से लंदन में मिलने के लिए आया और वो व्यक्ति काफी प्रामाणिक था। श्रील प्रभुपाद जी से उसने पूछा कि स्वामी जी, मुझे आप जो उपदेश देते हो, निर्देश देते हो, बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं ये जो मदिरा पान करने की मेरी जो टेंडेंसी है, लिकर लेने की, ड्रिंक करने की, उसे मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ठीक है, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, समझ सकता हूँ मैं, लेकिन आप कम से कम ये याद कीजिए वो ड्रिंक लेने से पहले कि इस ड्रिंक की, इस शराब की जो टेस्ट है वो भगवान कृष्ण स्वयं है। कम से कम ये याद करके फिर आप लीजिए। तो कहने का मतलब है कि एक भगवान के महान भक्तों को, शुद्ध भक्तों को पता होता है कि किस प्रकार से कृष्ण भावना दी जाए सामान्य व्यक्ति को, ताकि धीरे धीरे वो कृष्ण भावना का स्वीकार कर कर पवित्र हो जाए और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करे। और एक अपरिपक्व भक्त की पहचान होती है, उसे पता नहीं होता कि कृष्ण भावना किस तरीके से हमने प्रचार प्रसार करना चाहिए, शेयर करनी चाहिए। काफी बार एक कृष्ण भावना मृत के शुरू के उत्साह में हम ऐसी चीजें बोल देते हैं हमारे संबंधियों को कि आगे चलकर उनको कृष्ण भावना में आना काफी मुश्किल हो जाता है उसकी वजह से। तो किसी का कोई सवाल, कोई टिप्पणी है इस मुद्दे पर? वाणी की जो तपस्या है वो क्या है? श्रील प्रभुपाद जी के अलग अलग उदाहरण हमने देखे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों उदाहरण। कुछ सवाल है किसी का? हरे कृष्णा। नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, बहुत अच्छे प्रभु, आप उदाहरण दिए। सॉरी, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अ, मैम। अगर 18 डे क्लास में कोई पूछता है, उनको जैसे दूसरी जगह से पता चलता है कि नॉनवेज खाना बहुत खराब है, तो उस दृष्टि से वो पूछते हैं और बोलते हैं कि मैं तो नॉनवेज खाता हूँ, लेकिन मुझे पता चला है कि ऐसा ऐसा है, तब क्या हमने उनको सच बताना चाहिए कि कैसे पैसिफाई करें उनको? सच बताना चाहिए, लेकिन सच यहाँ जो प्रिंसिपल, यहाँ जो तत्व दिया गया है उसका उस हिसाब से सच होना चाहिए। जैसे हम उनको बता सकते हैं कि धर्म के 4 अलग अलग पिलर्स कौन से हैं, सत्य है, दया है, शुचि मतलब क्लीनलीनेस है, और कौन सा बचता है, ट्रूथफुलनेस, ऑस्टेरिटी, सेल्फ कंट्रोल, और करुणा, करुणा। करुणा, कंपैशन। तो दया तो आगे। तो हाँ, हम बोल दया। सकते हैं इन 4 पिलर्स के आधार पर कैसे धर्म चलता है। तो उनको तत्व समझा सकते हैं, लेकिन उसका जो एप्लीकेशन है वो उनको समय देना चाहिए, धीरे धीरे ग्रहण करने के लिए, स्वीकार करने के लिए। क्योंकि उस समय पर देखिए माया भी उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और हम भी उस जीव को भगवान कृष्ण की सेवा में जोड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो कभी भी वो खिंचाव ऐसे नहीं होना चाहिए कि जो इलास्टिसिटी है वो ब्रेक हो जाए, उनकी जो स्वीकार करने की जो स्तर है वो ब्रेक हो जाए। ये हमने हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो तत्व जरूर बताइएगा, लेकिन उनके जीवन में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए उनको थोड़ा समय दीजिएगा, उनकी तैयारी के हिसाब से। हरे कृष्णा प्रभु जी, एक प्रश्न हम भी छोटा सा पूछते हैं यस मैम। कि जैसे हम हर चीज का परहेज करते हैं, जैसा बताया गया है, हर चीज को नियमों का पालन करते हैं, लेकिन अब परिवार में बहुत लोग होते हैं तो ये कहते हैं कि इतना भी दृढ़ नहीं होना चाहिए, और जैसा जैसे 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 एज बढ़ती है तो फिर हर चीज में दिक्कतें आती हैं। तो हर नियमों में थोड़ी सी वो रखना रखना चाहिए कि जो नहीं हो सकता उस कार्य को छोड़ना चाहिए। हालांकि हम तो यही कहते हैं, हमारा तो विश्वास है अडिग कि नहीं, हम हमारे साथ कृष्णा है तो हमारी हर
चीज को वो पूरा करते हैं, उन्हीं के हिसाब से सब होता है। लेकिन जब सब ऐसे कहते हैं तो क्या करना चाहिए? लोग कहते हैं कि जैसे एकादशी का व्रत ही आज किया तो कहने लगे अपने स्वास्थ्य के हिसाब से इंसान को करना चाहिए, ये नहीं है कि नहीं हमें करना है तो करना ही है, नहीं हमें ये नहीं खाना तो नहीं खाना है, किसी चीज के प्रति इतना दृढ़ नहीं होना चाहिए जैसे आप हैं। तो क्या करना चाहिए? देखिए, हमारे जो भी संबंधी प्रियजन है इस भौतिक जगत में, एक कहावत है अंग्रेजी में कि मिजरी लव्स कंपनी। तो कहने का मतलब है कि जो कोई माया ने जिसको जकड़ कर पकड़ कर रख लिया है, उसे जाने अनजाने में ये तो जरूर लगता है कि मेरे साथ कुछ कंपनी भी होनी चाहिए। तो भक्तों की क्या भावना होनी चाहिए? सबसे पहले भक्ति में हम ये समझते हैं कि वन शुड बी स्ट्रिक्ट विथ वन सेल्फ एंड लीनियंट विथ अदर्स। इसका मतलब है कि हम हमारे खुद के फॉलो करने में जितना हमें हमारी समर्पण के तौर पर, और बाकी भी जो भी कंस्टेंट्स है, सबके लिए एक नियम तो नहीं लगा सकते, लेकिन जो संभव है वो जितना अच्छे से अच्छे हो सके हमने फॉलो करना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों के लिए हमने थोड़ी सी लीनियंसी, फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए, अगर उनकी कृष्ण भक्ति के लिए जो अनुकूल है। तो अगर वो एकादशी में अगर अन्न स्वीकार करना चाहते तो उनको बोल सकते हैं कि एकादशी में भी इतने अच्छे अच्छे व्यंजन बना सकते हैं बिना ग्रेन्स बीन्स इस्तेमाल। मैं प्रभु जी उनके लिए ऐसे ही बोलती हूँ, लेकिन लोग मेरे लिए ही कहते हैं कि नहीं आपको अपने लिए इतना दृढ़ नहीं होना चाहिए, तो जितने से आप रहते हो इतना दृढ़ नहीं होना चाहिए तो एक आपके। क्रॉस नहीं करना, उनको हाँ हाँ कहना है, जरूर मैं आपकी बात पर सोचूंगी, विचार करूंगी, लेकिन जो फॉलो करना है वो आप जो सुनते हो, आपका जो है उसी के हिसाब से फॉलो करना चाहिए। लेकिन उनको बात कहते वक्त इतना जरूरी नहीं है कि नहीं नहीं आप जो बोल रहे हो वो गलत है, ये स्ट्रिक्टली मैं फॉलो करूंगी करूंगी, है ना? जी तो खुद के जी फॉलो करने में स्ट्रिंजेंट रहिए, मतलब जो आपको आप तत्व के अनुसार लगता है, लेकिन उनको बताते वक्त हमेशा उनको बोले ठीक है मैं जरूर सोचूंगी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है, इस पर जरूर मैं ध्यान दूंगी। ठीक ओके, है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और सुरेखा माता जी, आपने जो प्रश्न पूछा था वो ठीक है, उस पर जो चर्चा की हमने। जी 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 प्रभु, हरे हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण। और किसी भक्त का कोई सवाल है इस पर? ये बहुत महत्वपूर्ण तत्व है वाणी की तपस्या, और ये केवल बाहरी लोगों के लिए लागू नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण है भक्त कैसे इसका इस्तेमाल करते हैं घर में भी। काफी बार भक्त तत्वज्ञान में बड़े सही रहते, अच्छे रहते, लेकिन जब उस तत्वज्ञान को जीवन में हमारे कार्यकलापों में उतारने की जब जो सब समय आता है, तब वो काफी अपने जैसे स्पाउस हो, हस्बैंड या वाइफ, या फिर बच्चे हो, या फिर घर के बाकी कुटुंब के सदस्य हो, उनके साथ आदान प्रदान करने में काफी काफी बार कठोर हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अभी तक वो परिपक्वता हमें आई नहीं है उस फिलॉसफी को, उस तत्वज्ञान को हमारे जीवन में उतारने के लिए। तो हमने कभी भी ये समझना चाहिए कि अगर मैं गलत वाणी का इस्तेमाल करता हूँ, गलत बर्ताव करता हूँ, तो मैं केवल खुद के संबंध को बिगाड़ नहीं रहा हूँ उस व्यक्ति के साथ। उस व्यक्ति के लिए कृष्ण भावना का जो इम्प्रेशन है, कृष्ण भावनामृत का, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का जो इम्प्रेशन है, या श्रील प्रभुपाद जी की शिक्षा का जो इम्प्रेशन है, वो सब मैं खराब कर रहा हूँ मेरे गलत व्यवहार की तरफ, गलत व्यवहार की वजह से। तो हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारा व्यवहार भी हमें जो सिखाया है श्री चैतन्य महाप्रभु ने और भक्तों की उदाहरण से, उसी प्रकार से हमें व्यवहार करने चाहिए। अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी जब ऐसी अवस्था है कि आप कि कोई गलत बात कही जा रही हो, तो फिर हमें माता जी का आवाज नहीं आ रहा है। हाँ माता जी, आपने फिर से एक बार दोहराइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, थोड़े सा जोर से बोलिए, या थोड़ा सा माइक पास में पकड़ लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। हाँ, अभी ठीक है। हाँ प्रभु जी, जैसे कोई ऐसी विपरीत बात हो, जो गलत बात कही जा रही हो, तो उसके लिए भी कुछ नहीं बोलना चाहिए? देखिए, अगर गलत बात हो रही हो तो जरूर हमने एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो एक्शन हमने खुद ने लेना चाहिए, ऐसे नहीं। सबसे इफिशिएंट चीज है अगर हम
प्रॉपर अथॉरिटी को वो चीज बताए, क्योंकि हर एक व्यक्ति को करेक्ट करना ये हमारा अधिकार नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, अगर मेरी बच्ची कुछ गलत करती है तो मैं उसको बता सकता हूँ, करेक्ट कर सकता हूँ, मेरी वाइफ कुछ कर उसको करेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मेरे पिताजी अगर कुछ करते हैं तो अगर मुझे बताने लायक चीज होगी तो ठीक है, लेकिन अगर वो मेरे अधिकार में नहीं आती तो मुझे बोलना चाहिए। मे बी उनके बड़े भाई जो है या मेरी दादी जी जो है उनको बताना चाहिए, ताकि उनका अधिकार मुझसे उन व्यक्ति पर अधिक है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसे मैंने अभी के अभी सुधारना चाहिए, तो ये कभी कभी हमें और बाकी लोगों के संबंध को भी गलत तरीके से ऑकवर्ड पोजीशन में डाल देता है। तो शिला प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि केवल और केवल अगर हमारा अधिकार है तो ही हमें करेक्ट करना चाहिए, नहीं तो जो अथॉरिटीज है जिनको ये अधिकार है करेक्ट करने का उनको बताना चाहिए। ठीक है अनामिका माता जी? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण। और काफी बार हमें लगता है किन्हीं भक्तों को देखते वक्त कि अरे इस भक्त में तो ये कमी है, उस भक्त में तो ये गलती है। जितना हो सके हमने ये सोचना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसी चीज दिखे जो कि भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, तो भी जैसे मैंने अभी कहा, हमारे जो भी सीनियर डिवोटीज है, अथॉरिटीज है, उनको बात बतानी चाहिए। हमारा उस भक्त के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहिए, स्ट्रेट अवे उनको करेक्ट कर कर, अगर हमारा उन पर अधिकार न हो तो। ठीक है। जी जी प्रभु। हरे हरे कृष्ण। रजनी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हमें मोस्ट ऑफ तो सच ही बोलना चाहिए, पर कभी कभी किसी की मानसिकता इतनी वीक होती है कि वो सच बर्दाश्त नहीं कर पाता, तो कितना हद तक हम उससे झूठ बोल सकते हैं? देखिए, ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है कि जैसे रोमपाद स्वामी महाराज बोलते स्टम्प द स्वामी क्वेश्चन है। तो झूठ बोलना चाहिए ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन उस व्यक्ति के कृष्ण भावना में प्रगति के लिए क्या जरूरी है ये समझना बहुत जरूरी है, और इस हिसाब से हमारी वाणी होनी चाहिए। लेकिन यही कहने का मतलब है कि उस हिसाब से वाणी मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी मन गढ़ंत चीजें हमें लगती है। जैसे एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको कि कैसे कभी कभी कृष्ण भावना के नाम पर गलत चीजों के लिए भी हम कंडोन कर देते हैं, सपोर्ट कर देते हैं। कि हम अगर हमारे प्रियजनों के साथ रिलेटिव्स के पास मिलने के लिए काफी दिनों बाद शायद गए हो, और वो पीछे पड़ गए कि चलो इस मूवी को जाना है, तो टू बी ऑनेस्ट आपको देखना है कि मैंने मूवी देखना अगर छोड़ दिया है, कुछ और एंटरटेनमेंट जो कि कृष्णा कॉन्शियस के लिए एडवर्स ना हो उसमें हम सजेस्ट कर सकते हैं क्या। ऐसे नहीं कह सकते कि चलो अभी उन्होंने कृष्ण भावना स्वीकार किया इसलिए मुझे इंद्रिय तृप्ति में भोग करना बहुत जरूरी हो गया करके। तो इसमें प्रहलाद महाराज बोलते कि हम भी साउथवर्ड्स जाएंगे और उनको भी लेकर जाएंगे। तो इसमें एक प्रगल्भता, थोड़ी मैच्योरिटी होनी जरूरी है कि कृष्ण भावनामृत में उनकी प्रगति के लिए क्या जरूरी है। तो आपने जो प्रश्न पूछा इसका एग्जैक्ट वन आंसर फॉर ऑल तो देना मुश्किल है माता जी, लेकिन कृष्ण भावनामृत में उनकी प्रगति के लिए क्या है वो सोचना देखना जरूरी है। और बहुत एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में डिपेंड करता है कि उस अनट्रुथ मतलब उस झूठी की वजह से नतीजा क्या होने वाला है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है माता जी? जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं, और किसी भक्त की कोई अगर प्रश्न नहीं है तो तो ये चापलूसी जो शब्द है इसको आप एज इट इज मत लीजिएगा, मुझे एक बार अंग्रेजी में देखने दीजिए। मे बी ये डिप्लोमेसी लिखा होगा मैंने। स्लाइड 23। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हाँ, तो यहाँ लिखा, हाँ, यू स्पीक ट्रूथ वेरी पैलेटेबल एंड फ्लैटरिंग। फ्लैटरिंग मतलब उनको आनंद दे या उनको प्रोत्साहित करे। ठीक है, लेकिन चापलूसी मतलब ऐसे नहीं कि केवल उनको आनंदित करने के लिए कोई चीज बोले, अगर उसकी वो गलत भी हो तो भी।
तो ऐसे नहीं है। माता जी आप कुछ बोल रही थी, हरे कृष्णा। भाने वाला शब्द भाने वाला, इस्तेमाल किया है हाँ जी। भाने वाला, हाँ ठीक है, ठीक है माता जी। तो ये हम पढ़ते हैं। सुरेखा माता जी आप पढ़ना चाहते हैं? जी प्रभु, हरे हम्म, कृष्णा। हरे कृष्ण। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच, यह सामाजिक परंपरा है कि यदि आप सच बोलना चाहते हैं तो आप बहुत रुचिकर भाने वाला सच बोलते हैं। अप्रिय सत्य मत बोलो। लेकिन हम उस उद्देश्य सामाजिक सम्मेलन के लिए नहीं बने हैं। हम उपदेशक हैं, हम ईश्वर के सेवक हैं। हमें वास्तविक सत्य बोलना चाहिए। आपको यह पसंद आ सकता है या पसंद नहीं आ सकता है कि एक ईश्वर विहीन सभ्यता किसी भी अवस्था में खुश नहीं रह सकती। यह एक तथ्य है। लेक्चर ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, सिएटल, अक्टूबर 20, 1968। हरे धन्यवाद माता जी। तो अभी जो रजनी माता जी ने एक मुद्दा बताया थोड़ी देर पहले, उस पे मुझे एक उदाहरण याद आया कि जब श्रील सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी नवाब हुसैन शाह के राज्य में अपनी सेवा प्रदान करते थे, फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में, तब देखते हैं कि बाद में नवाब हुसैन शाह को जब पता चला कि सिक लीव लेकर ये श्रीमद् भागवतम का पठन और चर्चा कर रहे भक्तों के साथ, तो नवाब हुसैन शाह ने गुस्सा होकर उनको, और जब उनको पता चला कि वो उनकी नौकरी का त्याग कर कर भगवान की सेवा में जीवन अर्पण करना चाहते, उन्होंने तुरंत उनको इम्प्रिजन कर लिया। तब रूप गोस्वामी तो पहले छूट गए, और सनातन गोस्वामी के लिए इमरजेंसी फंड जो उन्होंने रखा था, वो कुछ धनराशि सोने के सिक्कों के रूप में उन्हें उनके लिए छोड़ गए। तब सनातन गोस्वामी ने, जो कि वो प्रिजन गार्ड थे उस समय पर, रामकेली में, सॉरी रामकेली में नहीं, जहां पर वो नौकरी करते थे उस जगह पर, तो वहां के प्रिजन गार्ड को वहां से निकलने के लिए सनातन गोस्वामी ने क्या कारण दिया था? कौन बोले, कहेगा? किसी को पता है क्या कारण दिया था सनातन गोस्वामी जी ने प्रिजन से निकलने के लिए? कि आप उनको सोने की मुद्राएं तो दी, सोने के सिक्के दिए, लेकिन उनको कन्विंस करने के लिए और एक कारण दिया सनातन गोस्वामी ने। क्या कारण था वो? किसी की सुरेखा, बीमारी का कारण दिया था। उन्होंने कारण दिया था कि मैं मेक्का जा रहा हूँ और मेक्का जाना है मुझे, आप कृपया मुझे मदद कीजिए और ये लीजिए। और उन्होंने और एक 25-30 जो भी सिक्कों की जो बैग है वो उनके पास सौंप दी, गार्ड के पास। तो सबसे पहले तो धनराशि की लोभ की वजह से, और दूसरे बार ये जो नेक कारण बताया था श्रील सनातन गोस्वामी जी ने, उस कारण की वजह से उस प्रिजन गार्ड ने उनको अलाउ किया निकलने के लिए। तो हम अपरिपक्व रूप में सोच सकते हैं कि अरे ये तो झूठ हुआ, लेकिन हाँ, लेकिन उस झूठ का नतीजा क्या था? पूरा जीवन श्रील सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की समर्पण में, सेवा में खुद को जोड़ सके। तो क्योंकि ये भक्ति के उस स्तर पर है, वो सोच सकते हैं, लेकिन हमारे अपरिपक्व अवस्था में हमने जरूर वरिष्ठ वैष्णवों से गाइडेंस लेना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए, क्या कहना है क्या नहीं कहना है। तो यहाँ पर कहा गया है कि सत्य उस तरीके से नहीं बोलना चाहिए अगर वो अप्रिय हो। जैसे हमने बोला कि कृष्ण भावना में आगे बढ़ने के लिए उस व्यक्ति के लिए क्या चाहिए, उस हिसाब से हमने सत्य प्रस्तुत करना चाहिए, और उसके लिए हमारे कृष्ण भावना में थोड़ी सी मैच्योरिटी होनी चाहिए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ये भी बता रहे हैं कि ये सत्य प्रस्तुत करते वक्त बहुत ज्यादा ये सोचना नहीं है कि उस व्यक्ति को ये पसंद आएगा। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद जी से मिलने के लिए कुछ सेलिब्रिटीज को बुलाया था भक्तों ने, और भक्तों ने श्रील प्रभुपाद जी को पहले कहा था उस मीटिंग से कि पहले कि प्रभुपाद जी आप उनको कृष्ण भावना का तत्व ज्ञान तो जरूर बताइएगा, लेकिन केवल 4 जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है उसके बारे में नहीं बताए। तो प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे से बात की उनसे, और उनको जब वो एकदम खुल मिल गए श्रील प्रभुपाद जी के साथ, तो धीरे धीरे ये वचन भी, जो नियम है कृष्ण भावना के,
वो भी श्रील प्रभुपाद जी ने बताए। तो कहने का मतलब है कि एक जो मैच्योर डिवोटी, जो कि वरिष्ठ वैष्णव है, वो ये जानते हैं कि सामने वाले व्यक्ति की कृष्ण भावना के लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं है। एक बार और एक उदाहरण दूंगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि एक बार एक भक्त के नाना जी या दादाजी, जो भी उनके ग्रैंड फादर, वो काफी बुढ़ापे की अवस्था में थे और तबीयत ठीक नहीं थी, और ये क्लियर था कि वो थोड़ी ही देर में, कुछ दिनों में अपना देह त्याग कर सकते हैं। तो वो भक्त जब अपने दादाजी से, तब उन्होंने कहा कि दादाजी मैं आपके लिए भागवतम में से पढ़ूं क्या? तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है पढ़ो। तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का वो पोर्शन लिया अपने दादाजी के लिए पढ़ने के लिए, जब विदुर जी धृतराष्ट्र को लेने के लिए आए थे और धृतराष्ट्र को उपदेश कर रहे थे कि कैसे आप इस ग्रह मेधी जीवन को आसक्त हो और ऐसे भीम को, जिसको आपने मारने की कोशिश की, उसी भीम के टुकड़ों पर आप पल रहे हो। तो बहुत कठोर वचन से वो धृतराष्ट्र के हृदय में वैराग्य निर्माण करते हैं विदुर जी। तो जब उन भक्त के पिताजी ने सुना कि मेरा बेटा क्या पढ़ रहा है श्रीमद् भागवतम में से मेरे पिताजी के लिए, जो कि डेथ बेड पर है, तो वो काफी गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा ये क्या पढ़ रहे हो तुम, उनको ऑफेंड हो जाएगा। लेकिन उनके दादाजी ने कहा कि नहीं, ये बेटा जो पढ़ रहा है वो बिल्कुल सत्य है और वो समझना बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब है कि कभी कभी हमें पता नहीं रहता कि भगवान के शुद्ध भक्तों की वाणी या उनके उपदेश कभी कभी भौतिक स्तर पर किसी व्यक्ति को चाहे इतने पैलेटेबल ना लगे, लेकिन अगर परमात्मा सही रूप से किसी व्यक्ति को उस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है, तो उनका सबसे ज्यादा अधिक लाभ हो सकता है। तो मैंने आपको अलग अलग पहलू से उदाहरण देने की कोशिश की कि किस प्रकार से हमारी वाणी इस प्रकार से होनी चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति के कृष्ण भावना में मदद करें, और उस वाणी को ठीक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए हमें मैच्योरिटी चाहिए हमारी कृष्ण भावना में, कि किसके सामने क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। और अगर जब भी क्लैरिटी ना हो, तो हमने हमारे वरिष्ठ भक्तों की जरूर सजेशन लेनी चाहिए, इनपुट लेनी चाहिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो इस पर हमने अभी चर्चा करते वक्त कि कैसे अगर हम कृष्ण भावना का तत्व ज्ञान प्रस्तुत करने में भी अगर इमैच्योर है, तो सामने वाले व्यक्ति भगवान कृष्ण के पास आने की बजाय दूर जा सकते हैं। किसी को कोई टिप्पणी है इस मुद्दे पर? हरे कृष्णा, जो यहाँ पर बताया गया है। हरे कृष्णा, प्रभु जी, माता जी। रजनी माता जी, ठीक है, ये आगे बढ़ सकते हैं? जी जी प्रभु जी। ठीक ठीक। तो आगे आता है हमारी मन की तपस्या। वाणी की तपस्या के बाद मन की तपस्या। तो ये कोई पढ़ना चाहेगा आप में से? ऐसे भक्त जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है, कुछ कहा नहीं है, बहुत सारे भक्त मुझे दिख रहे हैं। मीना गौतम माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी। कृष्ण, हरे कृष्ण। मन को इंद्रिय भोग के विचारों से हटाकर ही मन की संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है। जितना अधिक हम इंद्रिय भोग के बारे में सोचते हैं, उतना अधिक मन असंतुष्ट हो जाता है। सबसे अच्छा उपाय यह है कि मन को वैदिक साहित्य की ओर मोड़ा जाए, जो संतुष्टिदायक कहानियों से भरा है, जैसे पुराणों और महाभारत में। बीजी 17.16 पर से है। मौन का अर्थ है कि व्यक्ति सदैव आत्म साक्षात्कार के बारे में सोचता रहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो शास्त्रों में ऐसे कहा गया है कि हम जब भी कोई व्यू या सीन बाहर देखते हैं, जब भी कोई चीज सोचते हैं, जब भी कोई चीज, किसी चीज के लिए अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो तुरंत जो इम्प्रेशंस है वो हमारे हृदय में नोट हो जाते हैं या हमारे मस्तिष्क में नोट हो जाते हैं। और ये सारे जो विचार है, ये सारे जो इच्छाएं हैं, यही हमारी आगे की जो प्रोक्लेविटीज है, जो भी हमारे इंक्लिनेशंस है, वो बनते हैं।
और उसी प्रोक्लिविटी से हमारी जो किसी प्रकार के एक प्रकार के कार्य करने की जो इच्छा है उसमें परावर्तित होती है, और उस प्रकार की इच्छा हमारे कार्य में भी बदल जाती है, और उस कार्य से फिर से जो फल प्राप्ति है उसका साइकिल कंटिन्यू रहता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि ध्यायतो विषया पुंसाम, सोच की अवस्था में ही हमने इस चीज को एकदम शुरू में ही जब जड़ से कट करना चाहिए, ताकि हमारा जो मन है वो गलत इंप्रेशंस ना नोट कर ले। और श्रील प्रभुपाद जी इसके लिए सबसे बढ़िया उपाय बताते हैं कि मन को इधर उधर भटकने के लिए आइडल या खाली रखने से अच्छा है उसको हमेशा भगवान के अलग अलग जो लीलाएं हैं उनके लिए, भगवान के अलग अलग जो उपदेश है निर्देश है श्रीमद् भागवतम भगवद गीता और बाकी ग्रंथों में प्रदान किए हुए श्रील प्रभुपाद जी की पुस्तकों में, उस वैदिक साहित्य की ओर मोड़ना चाहिए और भगवान की जो अलग अलग लीलाएं हैं उनका श्रवण कीर्तन करने से मन को उसमें जोड़ना चाहिए। हम हमेशा डिवोटीज को प्रोत्साहित करते हैं कृष्णा बुक पढ़ने के लिए, स्पेसिफिकली सोने से पहले। तो कहा जाता है कि हॉट मिल्क एंड कृष्णा बुक विल कीप अवे मायाज हुक। अगर हमें माया से बचना है और हमें सपने में भी भगवान कृष्ण को सोचना है, या हमारे मन को शुद्ध रखना है, मन की तपस्या अच्छे से करनी है, तो हमारे मन हमेशा भगवान कृष्ण की विचारों से हमें भरना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि एक सच्चा भक्त मौनी कौन है, जो कि केवल और केवल आत्म साक्षात्कार के बारे में ही सोचता है, उसकी वाणी, उसके कार्य, उसकी सोच सब कुछ भगवान को जानने के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए ही अनुकूल होती है। और उससे प्रतिकूल, उसके विपरीत जो व्यक्ति रहता है वो रहता है एक आसुरिक व्यक्ति जिसका कि मन हमेशा इंद्रिय भोग की इच्छा में, प्लानिंग में लगा रहता है। तो ये समझने के लिए आसान है। किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर? हरे कृष्ण। अनामिका माता जी आपने हाथ रेज किया था। हरे कृष्ण। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप एक बार, हम कितने डिवोटीज हैं, अराउंड 18, तो 3 ग्रुप में ब्रेकआउट रूम यहाँ पर करेंगे, और आप इन 5 तात्पर्यों में से 17.14 से लेके 6, एक्चुअली 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6 तात्पर्यों में एक बार जस्ट स्कैन कीजिए। बहुत लंबे परपोर्ट्स तो नहीं है, तात्पर्य नहीं है, कि हम हमारी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में शरीर, वाणी और मन की तपस्या के तरीके कैसे आचरण में ला सकते हैं, कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स या टिप्स। तो मे भी एक ग्रुप ले लीजिए शरीर की तपस्या, दूसरा ग्रुप ले लीजिए वाणी की तपस्या, और तीसरा ग्रुप ले लीजिए मन की तपस्या। एक भक्त के प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में हम इसे कैसे एप्लीकेशन में ला सकते हैं। किसी का कोई सवाल है इस टास्क के ऊपर? प्रभु जी दो दो ये ले सकते हैं ना, श्लोका नंबर 14, 15, 15, नहीं, 16। एक्चुअली टॉपिक के हिसाब से लीजिए, क्योंकि लोग लेंगे और उसमें उस प्रकार की तपस्या अगर कवर्ड नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी, तो स्कैन करने दीजिए। लेकिन जो मुद्दे प्रस्तुत करने हैं वो तीनों ग्रुप को अपने अपने दिए गए टॉपिक के अनुसार। ओके, तो पहला ग्रुप कौन सा है प्रभु जी? शरीर की शरीर तपस्या। शरीर की तपस्या, दूसरा ग्रुप वाणी की तपस्या, और तीसरा ग्रुप मन की तपस्या। ओके। ठीक है, तो हम अराउंड 10 मिनट देंगे आपको ये स्कैन करने के लिए और चर्चा करने के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबे तात्पर्य नहीं है। जी जी प्रभु। हरे, किसी का कोई प्रश्न है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। कौन सी टास्क है? नहीं प्रभु जी। ठीक है, मैं 3 ब्रेकआउट रूम्स करता हूँ। और कृपया 10 मिनट से ज्यादा मत लीजिए, ताकि हम आगे जो भी स्लाइड्स प्लान किए वो कवर कर सके। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण प्रभु नित्यानंद, श्री राम
गौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा रजनी माता जी। हरे कृष्णा रजनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी। प्रभु जी एक्चुअली मेरा मेरा नेटवर्क का एकदम से प्रॉब्लम है। मैं ब्रेकआउट रूम ज्वाइन कर रही थी, नेटवर्क चला गया था और उसके बाद फिर नए से मैंने ज्वाइन किया तो जो है बस यहीं पर आ पाई हूँ, ब्रेकआउट रूम में नहीं आ पाई मैं। आपको करूँ क्या मैं ऐड मैन्युअली? अब तो हो गया, टाइम हो गया होगा ना प्रभु जी। कोई नहीं, आप सुन लीजिए, कोई नहीं, 2-3 मिनट सुन लीजिए। कर दीजिए प्लीज कर दीजिए। ठीक। कौन से ग्रुप में थे आप? 1 2 3? थ्री रूम में जा रही थी, रूम ओके मैं नंबर। कर, ओके एक
हरे कृष्णा। समय पर्याप्त था रजनी माता जी चर्चा करने के जी लिए? जी जी जी, एकदम बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, ठीक है। सारे भक्त आ गए, ठीक है, हम शुरू करते हैं। तो अभी हर एक ब्रेकआउट रूम से हम एक या दो डिवोटी वॉलंटियर्स पूछेंगे जो कि आपकी जो भी चर्चा हुई हो उनको 2 या 3 मुद्दों में बताइएगा, ठीक है? तो जैसे हमने कहा था पहले ग्रुप के लिए है शरीर की तपस्या, ठीक है? तो पहले ग्रुप में से कौन वॉलंटियर्स है? प्रभु जी, मैं रीटा कथूरिया। रीटा माता जी, 1 सेकेंड।
और आपके साथ माता जी और माता जी, प्रभु जी मेरे साथ थे सुरेखा माता जी, कुमुद माता जी, शैला माता जी, रीता ग्रोवर। ठीक है, लेकिन आप अकेले वॉलंटियर हाँ करके जी, ठीक है, जी चलिए। जी जी। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, जो इस श्लोक में, श्लोक नंबर 14, इसमें शारीरिक तपस्या के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया कि शारीरिक तपस्या कितने प्रकार की हो सकती है। वो है परमेश्वर के प्रति, ब्राह्मणों की, गुरु की, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा। तो इसके बारे में जो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, वो ये लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वो ईश्वर की या देवों की या ब्राह्मणों की, गुरु तथा माता पिता जैसे गुरुजनों की और उनकी, उनको सबकी जो है पूजा करे और उनको प्रणाम करे, पारंगत, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया उस विधि से उनको प्रणाम करे और प्रणाम करके उनका समुचित आदर करे। और दूसरी बात यहाँ बताई है पवित्रता और सरलता। तो पवित्रता में मतलब और पवित्रता में है कि आंतरिक रूप से भी मनुष्य को पवित्र होना चाहिए और बाह्य रूप से भी। बाह्य रूप से तो हम स्नान करके पवित्र हो सकते हैं, लेकिन आंतरिक रूप से अपने को शुद्ध करने के लिए हमें क्या करना है? आध्यात्मिक रूप से हमें जो है अपने आप को ज्ञान अर्जित करना है, वैदिक ज्ञान अर्जित करना है और हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करना है। तो और तीसरी बात इसमें है कि हमें भक्तों की संगति करनी है। तो इस तरह से हम अपने आप को आंतरिक रूप से शुद्ध कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, हमें परंपरागत रूप से जो गुरु को धारण करना है, हरे कृष्णा, उनसे दीक्षा लेके हमें अपने आप को, अपनी आध्यात्मिक प्रगति को करना है। फिर उसके बाद अगला ये बताया इसमें कि ब्रह्मचर्य, मतलब व्यक्ति को चाहिए कि वो चाहे विवाह तो करे, लेकिन वैवाहिक जीवन के अतिरिक्त उसे कोई इलिसिट रिलेशन नहीं रखने हैं, मतलब किसी अन्य के साथ उसको मैथुन नहीं करना है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में केवल अपने पति या पत्नी के साथ मैथुन की अनुमति है और किसी के साथ नहीं है, ये ब्रह्मचर्य है। तो इसका जो है उसको पूर्णतः पालन करना है। और तीसरी बात है अहिंसा। प्रभु जी, अहिंसा के बारे में ये होना चाहिए कि हमें किसी के साथ मार पिटाई नहीं करनी है, लेकिन मन की भी हिंसा होती है कि मन से भी अगर हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो वो भी हिंसा हो गई। और तीसरी बात प्रभु जी, यहाँ पे आजकल के जो हमारे कलयुग के बारे में मैं कहना चाहूंगी कि हम जो अपने बच्चों को ये वैदिक ज्ञान नहीं दे रहे हैं, अपने शास्त्रों के बारे में नॉलेज नहीं दे रहे हैं, तो ये भी हम उनके प्रति एक प्रकार की हिंसा कर रहे हैं। तो हमें ये हिंसा भी नहीं करनी है, हमें बच्चों को वैदिक ज्ञान देना है और इसके बारे में, सब शास्त्रों के बारे में बताना है, ताकि वो भी आगे जाके अपने आध्यात्मिक प्रगति कर सके। और एक पॉइंट रह गया प्रभु जी, सरलता। सरलता में क्या है कि हमारा हृदय जो है वो छल कपट से भरा ना हो, मतलब वी शुड शो ट्रांसपेरेंसी, बिल्कुल हमारा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और हमारा हृदय कलमश से दूर होगा। और जो भक्तों की संगति में रहेंगे तो ना मानसिक हिंसा होगी, ना हम किसी की अपनी भक्ति में रुकावट बनेंगे, ना किसी और की भक्ति में रुकावट बनेंगे। तो ये सब शारीरिक तपस्याओं के बारे में बताया प्रभुपाद जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत अच्छा रीटा माता जी, इतने अच्छे से बताने के लिए। आपके ग्रुप धन्यवाद से प्रभु जी। और कुछ ऐड करना है किसी को? हरे कृष्णा। कोई और बोलना चाहता है तो बोल सकता है, प्लीज। कुछ सुरेखा माता जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हरे कृष्णा। नहीं माता जी, आपने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, मुझे कुछ ऐड नहीं करना। थैंक हरे यू, कृष्ण। थैंक यू। हरे धन्यवाद माता जी, हरे कृष्णा। तो दूसरे ग्रुप से जहाँ की हमने तपस्या कौन सी बताई है? वाणी की वाणी तपस्या। की तपस्या प्रभु जी, हमारे ग्रुप में प्रभु जी प्रतिभा नाइक माता जी थी, प्रतिभा नार्विक, नवेरिया माता जी, फिर रीना गुप्ता और सपना कुमारी। तो उसमें से सिर्फ प्रतिभा नाइक माता जी वो बात करेंगी। ठीक है, मैं एक बार ऐड कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे सादर कृष्णा। प्रणाम। हरे हरे कृष्णा माता कृष्णा, जी, सभी को धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारे ग्रुप में रीना माता जी, सपना माता जी, रजनी माता जी, मैं सब थे। सब लोगों ने चर्चा की। हमें वाणी की चर्चा के बारे में बोलने को बताया गया। तो जैसे कि हमारे ग्रुप में सपना माता जी ने बताया कि हमें सोचना चाहिए कि जैसे हमारे हृदय में परमात्मा श्री कृष्ण रहते, वैसे सभी के हृदय में श्री कृष्ण वास करते। तो बात करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि जब बात करते हो तो
कहीं सामने वाले की हृदय से भगवान श्री कृष्ण को हर्ट ना हो जाए, ये बात करने ध्यान रखना चाहिए। रीना माता जी बोले कि शब्द शब्द जो होते हैं तलवार की तरह होते हैं, तो बहुत नुकीले होते हैं, कभी कभी किसी को दिल से तोड़ सकते हैं या दिल से ब्रेक कर सकते हैं। तो हमें बहुत ही सोच समझ के, नाप तोल के बात करनी चाहिए। ऐसी बात करनी चाहिए जो कि डिप्लोमेटिक, किसी को दिल भी ना दुखे और उसको करेक्ट भी किया जा सके, और उसको बुरा भी ना लगे कि मेरे को सामने वाले ने सामने वाले ने मुझे नीचा दिखाया, उसको नीचा भी ना दिखाए और वो उसको करेक्ट भी किया जा सके। जितना हो सके झूठ बोलना ही नहीं चाहिए। जैसा कि रजनी माता जी ने बताया कि युधिष्ठिर महाराज जी थे, तो उन्होंने पूरी जिंदगी में एक बार भी झूठ नहीं बोला था, लेकिन महाभारत के युद्ध में जैसे कि अश्वत्थामा वृतस्तः, तो उन्होंने नरोवा कुंजरवा स्टाइल में आंसर दे दिया। तो फिर भी उनका बोलते हैं रथ एक गज नीचे आ गया। तो इस तरीके से झूठ बोलना हो तो इस तरीके से बात करनी चाहिए, हर जितना हो सके मौन रहना चाहिए। और जो भी बात करें, जब हम किसी को बात समझाए, तो हर बात को शास्त्र का उदाहरण के साथ बात करनी चाहिए। और हमें हर रोज वैदिक पठन करना चाहिए, हर रोज वैदिक अध्ययन करना चाहिए। जो वैदिक अध्ययन वाणी की तपस्या है। प्रभु जी, आज पहली बार बहुत अच्छा लगा माता जी, बहुत अच्छे से बताती आप, बिल्कुल बोलते रहिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिभा माता जी। ग्रुप 3 अनामिका माता जी, मीना गौतम माता जी, मनी जैन, मोनिका खन्ना माता जी, रश्मि जोशी माता जी और सविता पंवर माता जी। आप में से कौन है? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं रश्मि। हाँ। ये मनी माता जी और मोनिका माता जी तो बाहर थी, तो उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं, लेकिन सविता माता जी, अनामिका माता जी और मीना माता जी और हमारे सबके विचार एक ही थे। इसमें मन की तपस्या में बताया गया है कि संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम और जीवन की शुद्धि के लिए सबसे पहले जरूरी थी कि हम कृष्ण भावना भावित हों, कि हम अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की तुष्टि के लिए लगा दें। हमें अपनी कोई भौतिक इच्छाएं ना हो। और फिर भी अगर जैसे हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं गृहस्थ जीवन में, उसमें भी जो कार्य भी अगर हम करते हैं तो वो भगवान की ही तुष्टि के लिए करें, और यही समझ के करें कि हाँ, हमें भगवान ने इस काबिल समझा है, तो हमें भगवान ने ये हमें ड्यूटी दी है तो हमें निभानी है। भगवान की ही तुष्टि के लिए सोच के करेंगे तो हमारी मन की शुद्धि होगी। और अपनी जरूरतें कम से कम रखनी है। जितनी हमें कम से कम सामान में, कम से कम खाने में, कम से कम चीजों में अगर हमारा कार्य चल रहा है, तो इससे हमारे में संतोष आएगा और हमें में छल कपट भी नहीं होगी। क्योंकि अगर हम अपनी जरूरतें अधिक रखेंगे तो उसके लिए हमें छल कपट भी हमारे मन में होगा। तो छल कपट से दूर होने के लिए हमें अपनी जरूरतें कम से कम करनी होगी। और जितना हम कृष्ण भावना भाविक में जुड़ेंगे तो हमारे में सरलता आएगी, हम किसी चीज की हमें ज्यादा चाहत ही नहीं होगी। और गंभीर, आत्म संयम, इन सब चीजों के लिए हमें अधिक से अधिक शास्त्रों का, पहले भक्तों का साथ करना है, उसके बाद हमें शास्त्रों का, जैसे हम लोग ग्रुप में बैठ के अध्ययन करते हैं, कभी भागवतम का, कभी गीता का, किस चीज का भी, तो हमें इन चीजों का, शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, इसी पे विचार विमर्श करना चाहिए। उसके बाद भी समय बचता है तो हमें व्यर्थ की बातों में, इधर उधर की बातों में नहीं लगना चाहिए कि जो अनाप शनाप लेडीज बैठ के गपशप करती हैं, तो इन चीजों से बचना चाहिए। क्योंकि अगर 4 लोगों में फालतू के बैठते हैं, बातें होती हैं, तो हमारे मन भटकता है इधर उधर। इन सब चीजों से हमें मुक्ति के लिए हमें फालतू की चीजों से दूर रहना चाहिए। तो अगर हमें अपने अध्ययन के बाद भी समय मिलता है और हम कैसे बिताएं, तो हम जैसे करते हैं,
हम अपने ऊपर बता रहे हैं कि हम तो यूट्यूब लगाते हैं, यूट्यूब में एक से एक आचार्यों के अपने इस्कॉन के एक से एक आचार्य, एक से अच्छे अच्छे उनके लेक्चर आते हैं, उनको मैं सुनती हूँ। तो इस तरह से हमारे मन में संयमता, आत्म संयमता और संतोष, सरलता सभी कुछ आता है और जीवन की शुद्धि आती है, हमारे विचार शुद्ध होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि माता जी और सारे भक्ता ब्रेकआउट रूम 3 के। तो देखिए, जब हम ग्रुप में चर्चा करते हैं तब हमें इतने सारे मुद्दे दिन प्रतिदिन प्रैक्टिकल जो टिप्स हम जीवन में उतार सकते हैं, इतने सारे मुद्दे पता चलते भगवान की दया से। तो जरूर प्रयास करना चाहिए, किसी को अगर शाइनेस भी हो बोलने के लिए, कम से कम ग्रुप में, छोटे ग्रुप में आप चर्चा जरूर कर सकते हैं, है ना। तो और एक ऐसे कहा जाता है कि पढ़कर अराउंड 25% ऑफ द जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो पता चलता है, सुनकर 25% और चर्चा करने से और बोलने से 50%। तो समझ काफी इन डेप्थ हो जाती है अगर हम भक्तों के संग में उस पर चर्चा करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे भक्तों का। अब हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो अभी अंत में भगवान कृष्ण यहाँ पर बताते हैं, यज्ञ हुआ, दान सॉरी तप हुआ, ऑस्टेरिटी, यज्ञ दान, अभी दान सॉरी यज्ञ दान और तप, ये 3 टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। तो उसमें हमने अन्न के बारे में देखा और फिर हमने अलग अलग जो यज्ञ है उनके बारे में देखा, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण में। फिर अलग अलग हमने मन की, शरीर की और वाणी की तपस्या देखी। अब अंत में दान किस तरीके से सत्व, रजो और तमोगुण में दे सकते हैं, प्रदान कर सकते हैं, इसके बारे में भगवान कृष्ण बताते हैं। तो दान 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। उचित विचार के साथ भलाई के लिए दान देना मतलब सत्वगुण में दान है, जो कि ब्राह्मणों और वैष्णवों के हाथों दान देने के लिए वही योग्य दान है, क्योंकि जो कुछ तुम उन्हें दोगे उससे वे भगवान की सेवा में लगा देंगे। जैसे हम श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी को अलग अलग काफी महान व्यक्तियों ने अलग अलग चीजें दान में दी। जैसे एलन जिन्सबर्ग, जो कि बीटल्स म्यूजिकल ग्रुप में से एक थे, उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी को, जो कि पहले पिगेट्स मैनर करके कहा जाता था, बाद में भक्ति वेदांत मैनर उसका नामकरण हुआ, ये काफी बड़ी इस्टेट लंदन के आउटस्कर्ट्स में श्रील प्रभुपाद जी को दान में दे दी। और वहां पर कृष्ण भावना का इतने अच्छे से आज एक कम्युनिटी प्रस्थापित है भक्ति वेदांत मैनर के रूप में। तो श्रील प्रभुपाद जी ने जो भी स्वीकार किया वो सभी दान भगवान कृष्ण की सेवा में लगा दिया। इनफैक्ट कहा जाता है कि श्रील प्रभुपाद जी हमेशा उन्हें जो भी कुछ चीजें प्राप्त होती थी भेंट वस्तु के रूप में, जैसे रिस्ट वॉच हो या कभी अंगूठी, श्रील प्रभुपाद जी एक हाथ से स्वीकार करते थे और अपनी पुरानी जो भी चीज है वो अन्य भक्तों को दे देते थे। तो ऐसे कहा जाता है कि जिस प्रकार से कोई स्वीकार करता है उसी प्रकार से उसे तुरंत भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, हमारे पास संचय नहीं करना चाहिए। तो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक भक्त में पाया कि उनमें संचय करने की थोड़ी सी प्रवृत्ति थी। संचय मतलब इकट्ठा करना। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, जिस किसी व्यक्ति को इकट्ठा करने की आदत है या प्रवृत्ति है, उन्होंने क्या करना चाहिए? क्या बताया था श्री चैतन्य महाप्रभु ने? कौन बताएगा? जिस व्यक्ति को संचय करने की प्रवृत्ति, उसने क्या करना चाहिए? ही शुड जॉइन हाउस होल्ड लाइफ, गृहस्थ आश्रम स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि स्पेसिफिकली जो वैराग्य आश्रम में, जैसे ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो या वानप्रस्थ हो, बिल्कुल संचय करना ये आध्यात्मिक जीवन के तत्वों के हिसाब से नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि जब मंदिर के व्यवहार होते हैं, जब मंदिर के लिए धनराशि की जरूरत रहती है, तब ऑब्वियसली अकाउंटिंग वगैरह बिल्कुल उनको मेंटेन करनी पड़ती है और काफी धनराशि की भी जरूरत पड़ती है भगवान की सेवा में जोड़ने के लिए। लेकिन हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमें संचय नहीं करना है, नहीं तो फिर वही जो भी संचय है वो हमारी आसक्ति का कारण बन जाएगा। तो यहाँ पर हम अलग अलग प्रकार की चैरिटीज, दान देखते हैं। और कहा जाता है कि ये जो वर्णाश्रम धर्म में, वर्णाश्रम संस्था में 4 प्रकार के आश्रम है,
ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसमें से केवल एक ही आश्रम को, गृहस्थ आश्रम को ये फैसिलिटी है कि बाकी आश्रमों को वो मेंटेन कर पाए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इनके जो व्यक्ति है वो तो बाहर जाकर धन संचय नहीं कर सकते या धन नहीं कमा सकते। तो ये गृहस्थ भक्तों की जिम्मेदारी है कि बाकी आश्रमों को सपोर्ट करने के लिए दान देनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी बताते कि जिस तरीके से हम व्यवसाय से कुछ धनराशि प्राप्त करते हैं, तो कैसे सरकार को टैक्स देना, ये अपनी धनराशि को एक लेजिटिमेट को हम हिंदी में क्या कहते हैं? लेजिटिमेट मतलब कायदे के अनुसार, है ना, कायदे के। सो उस धनराशि को लेजिटिमेट बनाने के लिए हमें सरकार को टैक्सेस देना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने व्यापार किया है, मेरी मेहनत से पैसा कमाया है, मैं टैक्सेस क्यों भरूं, तो वो तुरंत सरकार की कायदे के हिसाब से गुनहगार हो जाएगा। उसी तरह अगर हम भगवान कृष्ण की सेवा में हमारी कमाई हुई लक्ष्मी का कुछ हिस्सा इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो वो भी हमारी आसक्ति का कारण बनेगी। ऐसे नहीं कि भगवान का काम अब हमारे बिना अटक जाएगा। भगवान तो एक आत्मा को प्रेरित करने की जगह वो हजारों दूसरे व्यक्तियों को भी प्रेरित कर सकते हैं। ये हमारा सौभाग्य है अगर हम हमारी कुछ जो भी ऊर्जाएं हैं भगवान से प्राप्त हुई, उनको भगवान की सेवा में अगर अर्पित कर सकते हैं तो। और राजसिक दान ऐसे कहा गया है जहां व्यक्ति पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा के लिए अभिलाषी होता है, कि उसे लगता है कि मेरा नाम हो जाए इन ये धनराशि दान रूप में देने की वजह से। जैसे हम काफी बार देखते हैं कि काफी लोग पीने का पानी दान करने के लिए, या कोई हॉस्टल या कोई विश्राम गृह की इमारत खड़ी करने के लिए दान देते हैं, लेकिन उनकी अपेक्षा रहती, इच्छा रहती है कि उस इमारत पर मेरा या मेरे जो भी किसी प्रियजन है, मेरे पिता, माता, किसी का नाम होना चाहिए, ताकि ये पता चले कि किस व्यक्ति ने इस इमारत, इस वास्तु के लिए दान दिया हो। ऑब्वियसली न दान देने से वो बहुत अच्छा है, लेकिन ये दान भी कहा जाता है चैरिटी इन द मोड ऑफ पैशन, रजसिक रजोगुण में दिया हुआ दान है। और तमोगुण में दिया गया दान, जो कि बिना उस पैसे का विनिमय किस प्रकार से होगा इसको समझे बिना जो दान दिया जाता है, उसे तामसिक दान बताया जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि बोरिस स्ट्रीट में, जो कि न्यूयॉर्क में जैसे स्लम एरिया था उस दिनों में, वहां पर कोई भी शराबी वगैरह आकर किसी की गाड़ी साफ कर कर उनसे पैसे मांगते थे, और कोई लोग अगर उन्हें पैसे देते तो तुरंत उसका इस्तेमाल वो नशापान करने में करेंगे। तो ऐसे अगर हमारे धनराशि का इस्तेमाल कहाँ पर हो रहा है ये बिना जाने अगर हम ऐसे ही दान देते, तो श्रील प्रभुपाद जी बताते वो जो भी गलत काम व्यक्ति करेगा उस धनराशि से, उसमें हमें भी हमें उसमें भी भाग हमें लेना पड़ेगा उसके कर्म फल में। और एक उदाहरण देना चाहता था मैं, भूल गया, थोड़ी देर बाद अगर याद आता है तो बताऊंगा। तो इसलिए हमें चाहिए, हाँ, काफी बार भक्तों की ये समस्या रहती है कि काफी बार हम ट्रैवल करते हैं एक जगह से दूसरे बार, स्पेशली आप ट्रेन से वगैरह अगर जा रहे हो, तो भारत में काफी जगह पर लोग पैसे मांगने आ जाते हैं, भिखारी भी है। तो भक्तों को काफी बार ये समस्या होती है कि क्या करना चाहिए, अगर पैसे दे तो भी दिक्कत है, ना दे तो भी दिक्कत है। तो इसलिए भक्तों को चाहिए जितना हो सके, हम कहीं भी अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप प्रसादम के कुछ पैकेट्स, अच्छा स्वादिष्ट प्रसादम बनाकर जो देने में भी इजी हो, जैसे कुछ लड्डू हो, कुछ मिठाई हो, या कुछ ड्राई फ्रूट्स हो, इस प्रकार के अलग अलग प्रसादम के व्यंजन भगवान कृष्ण को अर्पण कर कर अपने साथ में उसके छोटे पैकेट्स रख सकते हैं, ताकि अगर कोई भिखारी या कोई भी पैसे मांगने के लिए अगर मिलता है तो पैसा देने से अच्छा है उसे प्रसाद दे सकते हैं, ताकि प्रसाद ग्रहण करने से उसको सुकृति प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि अगर हम पैसे देते हैं और वो पैसे गलत चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं वो व्यक्ति, तो वो उनके लिए भी अच्छा नहीं है और हमारी कृष्ण भावना के लिए भी अच्छा नहीं है।
और किसी का कोई सवाल है इसके ऊपर? हरे कृष्णा। हरे दान। कृष्ण प्रभु जी, एक यस। सवाल पूछना था। प्रभु जी, सब जैसे खाना बांटते या कुछ भी मिठाई बांटते या कुछ भी, तो उसमें से जो बच्चे भी कभी कभी रहते हैं वो ले लेते हैं, जो अच्छे घर घर के रहते हैं, तो उनकी मम्मी पापा या कोई भी अड़ोस पड़ोस का बोलता है कि नहीं, तुम्हें नहीं लेना चाहिए, अगर तुम लोगे तो उनको पुण्य मिलेगा, यानी जो दान कर रहा है व्यक्ति, तो ये कहाँ तक सही है? ऐसा होता है क्या प्रभु जी? देखिए, प्रसादम का ऐसे है कि प्रसादम में पुण्य और पाप की बात नहीं आती। नहीं प्रसादम नहीं, ये प्रसादम नहीं, अच्छा कोई व्यक्ति नॉर्मल। जो हाँ बहुत रीच है और वो दान बांट रहा है, तो ऐसे अमीर घर के बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को वो दान लेना चाहिए क्या, या वो देखिए लेने उसमें से उनको का, पुण्य मिलता है, अगर ये कहाँ तक सही है? अगर वो अन्न प्रसादम नहीं है तो कभी कभी सोशल कंपल्शन की वजह से हमें स्वीकार तो करना पड़ सकता है। इसके लिए आपको टाइम प्लेस सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन अन्न ग्रहण करने में बहुत हमें केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि वो चाहे अमीर व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है या जो भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, हमें पता है कि वो अन्न किसने बनाया है, किस भावना में उसको बनाया गया है। अगर हम उसके लिए केयरफुल नहीं है तो उस बनाने वाले व्यक्ति की जो भी चेतना है बनाते वक्त, उस वो साफ सुथरा है क्या नहीं, किस स्थिति में उसने अन्न बनाया है, अगर नहीं तो वो चेतना हमारे में आ जाएगी। तो इसके लिए हमने जरूर केयरफुल रहना चाहिए माता जी। पुण्य या पाप इसके बिना एक डिवोटी को ज्यादा चिंता रहती है उसकी कृष्ण भावनामृत में भावना चेतना अच्छे से मेंटेन करने के लिए। वो अफेक्ट हो सकती है अगर हम भौतिकवादी व्यक्तियों ने पकाया हुआ अन्न से सेवन करते हैं तो। ओके, ठीक है रजनी माता जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। बट सोशल कस्टम्स का ध्यान रखना चाहिए। कभी कभी अगर आप स्वीकार नहीं करते तो सामने वाले व्यक्ति को बुरा भी लग सकता है। तो स्वीकार करना अलग बात है और ग्रहण करना, उसमें तो काफी ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। यस माता जी। ये हमारे साथ ऐसा गुजरा भी है। एक बार हम अंबाला कैंट के थे और वहां से आ रहे थे, तो किसी ने हमारा बैग उठाने की कोशिश की। बैग का फीता हमने अपने पैर में लपेटा हुआ था, तो वो जो है वो बैग के उससे गिर गया और उसके पैर में चोट लग गई। अंगूठा छिल गया, एकदम नेल्स उसका बाहर निकल आया। तो मुझे ये क्या पता था कि भाई ये किस उससे है। तो हमने कहा अरे भैया आप गिर गए, चोट लगी, लाओ मैं आपको दवा देती हूँ। मेरे पास दवा थी, मैंने उसे तुरंत दवा लगा दी। और उसे वो पैसे मांगने लगा, तो क्या हमने कहा नहीं, हम पैसे तो हमारे पास नहीं है, हमारे पास खाने का पैकेट है और आप खाना खाना चाहो तो खा लो। तो उसने खाना तो नहीं लिया, लेकिन वो जब चला गया तो लोगों ने मेरे को कहा कि आपने माता जी ये गलत किया। ये लोग चोरी करते हैं और चोरी करने के लिए आपका बैग लेके भागने की कोशिश करा, तो वो तो बैग उसका पैर में फंस गया और वो गिर गया। और कभी भी आप किसी को दवा या इस तरह से खाना मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों का ऐसा है। ये अंबाला कैंट की बात है, अंबाला कैंट स्टेशन। तो वो कह रहे थे कि खाने, ये लोग अगर किसी को आप खाना देते हैं तो खाना थोड़ा सा खाते हैं और उसके बाद फिर वो इस तरह की एक्टिंग करने लगते हैं कि खाने से उनको नुकसान हो गया। नुकसान हो और गया। हाँ, कि पुलिस वगैरह भी सब उनमें मिली रहती है और वो फिर आपको रोक लेगी कि नहीं आपकी वजह से ऐसा हुआ, तो आप या तो थाने चलिए, ऐसा करिए। और आपके पास टाइम होता नहीं है तो आप क्या करोगे? तो ऐसे में तो ये भी लगता है कि किसी को खाना देना भी गलत हो जाता है। ये कलयुग का प्रभाव है। देखिए कि जी, ये मेरे साथ साधारण, भी है ऐसी घटना, इसलिए मैंने आपको बताया। हाँ नहीं वही कि ऐसे तो संभाल कर रहना चाहिए बाहरी जगत में आदान प्रदान करते हो। और एक चीज हमेशा समझनी चाहिए कि प्रहलाद महाराज बताते हैं कि पदम पदम यत विपदम न तेषाम। ये भौतिक जगत ऐसे है कि हर एक पद पर यहाँ पर दिक्कतें हैं, मुश्किलें हैं और मतलब खतरों से भरा हुआ है। तो जरूर आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है कि हम घर के बाहर एक कदम भी रखते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम सावधानी का रखनी पड़ती है। सावधानी की जरूरत है। और इसलिए हमने कृष्ण भावना में हमेशा खुद को अच्छे से जुड़े रखना चाहिए, ताकि हमारी सावधानी केवल अपने बलबूते पर ना हो लेकिन भगवान कृष्ण की भी सुरक्षा हमारे साथ में रहे। लेकिन आपने जो मुद्दा बताया
ये भी ध्यान रखने लायक बस है मुझे कि यही प्रसादम लगता है हर उस पे भगवान मेरे कुछ ना कुछ ऐसी भावना दे देते हैं, ऐसा भाव दे देते हैं कि हम अनहोनी घटनाओं से बच जाते हैं। बच जाते हैं। करेक्ट, करेक्ट, ध्यान रखना चाहिए। और ये काफी भक्तों का भी साक्षात कर रहा है कि अलग अलग मुश्किल परिस्थितियों में अगर भगवान चाहते हैं तो भक्त इस तरीके से बच जाते हैं कि वो अपेक्षा भी नहीं करते कि वो बच जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी शेयर करने के लिए। अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस रजनी माता जी ने जो पूछा था सवाल, उसमें मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहती थी हाँ। कि उन्होंने बोला था कि क्या मतलब जो अमीर घर के बच्चे हैं वो नहीं लेते हैं या उनके पेरेंट्स मना करते हैं, तो वो उनका जो दृष्टिकोण होता है वो ये होता है कि वास्तव में ये उनको प्राप्त हो जिनको इसकी आवश्यकता है। जिनके घरों में सारी चीजें पर्याप्त है वो यहाँ से भी ले लें तो जरूरतमंदों का हक मारा जाता है। इसीलिए भी वो रोकते हैं कि आपको तो सब चीजें इजीली अवेलेबल हैं और ये चीजें जब बाहर आई हैं तो ऐसे लोगों को मिले जिनको नहीं मिलती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो नाउ वी आर ऑलमोस्ट एट द कंक्लूडिंग पार्ट। तो ये होम असाइनमेंट है, लेकिन होम असाइनमेंट में प्रेमा किशोरी माता जी को ही देने के लिए प्रेफर करूंगा, क्योंकि उनका क्या प्लान है वो देखना पड़ेगा इस यूनिट के लिए। लेकिन इसके साथ साथ हमारा जो 17वां अध्याय है वो यहाँ पर हम आज कंक्लूड करते हैं। और एज सच देखा जाए तो भगवत गीता के जो भी निर्देश है भगवान श्री कृष्ण के, वो 17वें अध्याय के साथ साथ समाप्त हो जाते हैं, कंक्लूड हो जाते हैं। 18वां अध्याय जो है वो एक प्रकार से समरी है ओवरऑल। ठीक है, तो वो प्रेम किशोरी माता जी शुरू करेंगी। माता जी अभी जस्ट यूएस पहुंची है, तो मुझे आप सब से संग प्राप्त कर कर बहुत प्रोत्साहन मिला मेरे खुद की कृष्ण भावना में। और रजनी माता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। पिछले कई कक्षाओं में वो अलग अलग कक्षा में मेरे साथ जुड़कर काफी सेवा की उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। प्रभु जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे ढंग से अच्छे उदाहरण हम लोग बताया। हरे बहुत कृष्ण। बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे प्रभु जी कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छा धन्यवाद प्रभु बहुत जी। ही अच्छा। सो मच हरे प्रभु जी। कृष्ण। आपने एक्सप्लेन किया प्रभु, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत वंशा धन्यवाद। कल्प बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत धन्यवाद। हम सौभाग्यशाली है जो आपका गाइडेंस। हाँ, जी वैष्णव। बिल्कुल। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। कृष्ण।